सुहागिन महिलाएं चूड़ियां पहनते समय इन नियमों का रखें ध्यान। पति की होगी लंबी उम्र और तरक्की के खुलेंगे रास्ते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप पर और आपके परिवार पर सदैव भगवान की, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का वर्णन मिलता है। यह 16 श्रृंगार स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि हर सुहागिन स्त्री को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे विवाहित महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है। यूँ तो 16 श्रृंगार में बहुत सी चीजें होती है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चूड़ियों की। दरअसल चूड़ी शब्द संस्कृत शब्द बंगाली या बगरी से आया है, जिसका अर्थ है आभूषण जो बाहों को सजाते हैं। भारतीय संस्कृति में चूड़ियों का एक विशेष महत्व है। ये न केवल महिलाओं के श्रृंगार का एक अभिन्न अंग है, बल्कि इसे सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में चूड़ियों से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक पति की लंबी उम्र से संबंधित है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए चूड़ियां पहनने से पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार चूड़ी पहनने का दिन, समय और उसका रंग सभी चीजें एक सुहागिन महिलाओं के लिए जरूरी होती हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर महिलाएं बड़ी चूड़ी पहनती हैं तो उनके पति के कारोबार नौकरी में इजाफा होता है और पति की उम्र भी बढ़ती है। सुंदरता के तौर पर तो लोग बाहर त्योहार पर चूड़ियां पहन लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चूड़ियां पहनने के कुछ नियम होते हैं। चूड़ियों को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं कि इसे किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन नहीं, किस रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और किस रंग की नहीं, महिलाओं को हाथों में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए। इस बात की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। आज हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्यों जरूरी है चूड़ियां पहनना। हिंदू धर्म में रीति रिवाजों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ पर पूजन पाठ में से लेकर होने वाली सभी रस्मों से कोई ना कोई नियम धर्म जरूर जुड़ा हुआ होता है। चूड़ियों एक ऐसी चीज है जो हर सुहागिन महिला जरूर पहनती हैं। एक और जहाँ यह महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है, तो दूसरी ओर हमें इसे सुहागिन की निशानी के तौर पर भी देखा जाता है। शादी के बाद हर महिलाओं को चूड़ी पहनना हुए देखा जाता है। यह किसी भी महिलाओं की 16 श्रृंगार का एक हिस्सा है, जिसके बिना उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। सभी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से कान से लेकर सोने चांदी की चूड़ियां पहनते हैं। जब चूड़ियां कलाई पर लगती हैं तो इससे रक्त संचार बढ़ता है। यह उच्च रक्तचाप की संभावना को कम करने में भी मदद करता है। चूड़ी पहनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? कोई भी नई चूड़ी पहनने से पहले उसे माँ गौरी को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, पति के साथ रिश्ते भी बेहतर बनेंगे। हाथों में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए? सुहागन महिला सुहाग की निशानी के तौर पर शादी के बाद चूड़ियां तो पहनती हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो आपको बता दें कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि शादीशुदा महिलाओं को आमतौर पर हाथों में 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। यदि आप हाथों में 21 चूड़ियां नहीं पहनना चाहती तो प्रत्येक हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियां पहन सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिष नियम के अनुसार एक नई दुल्हन को कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए और 1 साल तक उसे कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। अगर आप नई चूड़ियां पहनती हैं तो इसे सुबह या शाम के समय पहने। साथ ही याद रखें कि चूड़ी यदि कहीं से तिड़क जाए या टूट जाए तो उसे तुरंत हाथ से निकाल देना चाहिए। टूटी हुई चूड़ी पहनने से पति की बर्बादी दस्तक देती है।
चूड़ियाँ कैसी होनी चाहिए? शादी के बाद महिलाओं को काँच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। यह उनके लिए शुभ मानी जाती है। यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती है। चूड़ियाँ सुहाग की निशानी है और इन्हें सौभाग्य के तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि यह महिलाओं के श्रृंगार का महत्वपूर्ण है। चूड़ियों के रंग का क्या महत्व है? कचरे की गाड़ी आई क्या? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चूड़ियों के रंग का भी विशेष महत्व है। प्रत्येक राशि के लिए एक विशेष रंग की चूड़ी शुभ मानी जाती है। उदाहरण उदाहरण के लिए मेष राशि की महिलाओं के लिए लाल, सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ शुभ होती हैं, जबकि वृषभ राशि की महिलाओं के लिए गोल्डन या भूरे रंग की ऐसा माना जाता है कि सही रंग की चूड़ियाँ पहनने से पति के स्वास्थ्य और व्यवसाय में तरक्की होती है। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद, काले रंग और गहरे रंग की चूड़ियाँ भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियाँ सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ मानी जाती है। ये बुरी किस्मत लेकर आती है और इसका नकारात्मक असर आपके पति पर दिखाई देता है। इसलिए जहाँ तक हो सके सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियों को पहनने से परहेज करना चाहिए। चूड़ी पहनने के लिए शुभ दिन कौन सा है? कुछ विशेष दिनों में नई चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। शुक्रवार और रविवार को नई चूड़ियाँ पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन नई चूड़ियाँ पहनने से पति का सुहाग हमेशा बना रहता है। इस दिन अगर चूड़ियाँ खरीदी जाती हैं तो यह जीवन में सौभाग्य को निमंत्रण देती है। चूड़ियों का सीधा-सीधा संबंध महिलाओं की सेहत से बताया जाता है। इसे पहनने से रक्त संचार बेहतर तरीके से होता है। चूड़ियाँ कब नहीं खरीदनी चाहिए? बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एक सुहागिन महिला को मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। यदि आप इस दिन चूड़ियाँ खरीद कर पहनती हैं तो ये उनके जीवन में अशुभ परिणाम लेकर आते हैं। इसके दुष्प्रभाव से आपके पति पर दुर्भाग्य छाने लगता है और जीवन में आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। लेकिन यदि आपको किसी वजह से इन दिनों में नई चूड़ियाँ पहननी पड़े तो सबसे पहले ये चूड़ियाँ तुलसी माता को समर्पित करके अपने हाथों में पहनें। इससे इनका बुरा असर खत्म हो जाएगा। कौन सा कंगन शुभ और अशुभ होता है? गोल चूड़ियाँ बुध और चंद्रमा का प्रतीक होता है। काँच की चूड़ियाँ पवित्र और शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि काँच की चूड़ियाँ पहनने से इनसे निकलने वाली ध्वनि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। ऐसा माना जाता है कि काँच की चूड़ियाँ पहनने से बुध ग्रह अनुकूल होता है और यह कुंडली के लिए शुभ होता है। अगर आप सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं तो इसके साथ काँच की चूड़ियाँ भी पहनें। चूड़ियाँ पहनने के क्या फ़ायदे हैं? सेहत के लिए भी चूड़ियाँ पहनना फ़ायदेमंद हो सकता है। जब आप अपने कलाई पर चूड़ियाँ पहनती हैं तो इससे घर्षण होता है जिससे रक्त संचार में वृद्धि होती है। यह आगे रक्तचाप में वृद्धि की संभावना को कम करने में भी मदद करती है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी चूड़ियाँ पहनने की सलाह दी जाती है। खासकर 7वें महीने के बाद ऐसा माना जाता है कि 7वें महीने के बाद शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास होता है और वे अलग-अलग आवाज़ों को पहचानने लगते हैं। चूड़ियों की आवाज़ बच्चे के मस्तिष्क के बीच को उत्तेजित करने में मदद करती है। यह जल्द ही होने वाली माँ को भी लाभ पहुँचाती है क्योंकि यह तनाव से राहत दिलाने के साथ मन को शांति देती है। काँच की चूड़ियों के फ़ायदे शीतल जी
ती हैं कि विवाहित स्त्रियों के लिए कांच की चूड़ियां पहनना बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये चूड़ियां सकारात्मकता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को अन्य किसी भी धातु की चूड़ियों के साथ कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। कांच की चूड़ियां आसपास की सकारात्मकता को अवशोषित करने में मदद करती हैं और आसपास की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती हैं। आप कांच की चूड़ियों के साथ सोने की चूड़ियां भी पहन सकती हैं। आसपास की किसी भी नकारात्मक को भी दूर करती है। आप कांच की चूड़ियों के साथ सोने की चूड़ियां भी पहन सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि अगर हाथ में पहनी हुई चूड़ी टूट जाए तो क्या करें। सुहागिन स्त्री ने अगर हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं और गलती से या किसी कारणवश कोई चूड़ी टूट या चटक जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे फेंके नहीं, यह शुभ हो सकता है। चूड़ी को सुहागन के लिए बहुत पवित्र मानते हैं। ऐसे में चूड़ी अगर टूट जाए या चटक भी जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। इसके बदले आपको एक लाल कपड़े में चूड़े के टुकड़ों को रख कर उसे किसी भी पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ गाड़ आना चाहिए। इससे सुहाग की वस्तु का अपमान नहीं होता है। इसके अलावा टूटी हुई चूड़ी का कोई दुष्प्रभाव भी आप पर या आपके पति पर नजर आ पाता है। और इसके अलावा ज्योतिष में बताया गया है कि टूटी हुई चूड़ी से तांत्रिक प्रयोग भी किया जा सकता है। ऐसे में उस चीज से बचने के लिए भी चूड़ी को गाड़ आना चाहिए। तो ये थे चूड़ियाँ खरीदने और पहनने की नियम। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि एक निश्चित दिन की चूड़ियाँ क्यों पहननी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें व इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल पवित्र मार्ग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।